इस झारखंड को बचाना है। फिर से जो पहले झारखंड आंदोलन के समय मांझी महतो समीकरण था, अभी आदिवासी और मूलवासी समीकरण होना चाहिए। कि अगर आदिवासी मूलवासी एकजुट होते हैं हम लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र माने A to Z लागू होता है, तो हमको लगता है 2029 में कांग्रेस से और आरजेडी जैसे बाहरी पार्टी से कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है कि मुद्दों के आधार पर हर कोई आदिवासी अलग बटा हुआ है, पेशा के लेकर आंदोलन कर रहा, उसके अंदर भी कई धरे हो गए हैं, उसमें सरना ईसाई चल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कुर्मी समाज अलग आंदोलन कर रहा है उस पेशा कानून को लेकर भी और एसटी आंदोलन में शामिल करने को लेकर। तो आपको लगता है कि अपने अपने मुद्दों को लेकर सब एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, तो कैसे वो आप चाहते हैं कि एक साथ वो आ सकते हैं? क्या एक दूसरे के मुद्दों को एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार है? क्या पेशा एक्ट में आप कुर्मी को शामिल कर रहे हैं? जातिगत सामाजिक रूप से सारे झारखंडी समाज विखंडित हैं, राजनीतिक तौर पे विभाजित हैं। सूर्य सिंह बेसरा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है आज के घड़ी में, जहां गुरुजी का बाद जो शून्यता है उसकी भरपाई बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का सामना सूर्य सिंह बेसरा करने में सक्षम है। मैं करूंगा, प्रयास करूंगा। मैं हेमंत सोरेन से भी बात करूंगा व्यक्तिगत रूप से, मेरा वहाँ एंट्री होगा। ये नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहरा दूंगा, सदस्य बन जाऊंगा और बैठे रहूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरे नीतिगत मामले में वैचारिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सलाहकार के रूप में या नीति निर्धारण के रूप में मेरा अगर ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ आज के ऐतिहासिक दिन में कि गुरुजी को सही श्रद्धांजलि होगा अगर मैं हेमंत सोरेन के साथ कदम से कदम मिला कि मेरा अगर ज़रूरत होगा, गुरुजी की कमी को पूरा करना होगा। तो सूर्य सिंह बेसरा ही उन्हें गुरुजी बोला था कि शिबू सोरेन बात बोला था मेरे बाद, बंगाल उड़ीसा उड़िया में बोलता है स्पीच, बांग्ला में स्पीच बोलता है, 10 भाषा में बोलता है, और मास ओरिटर जो जनता को खींच के लाने वाला जो वजूद उसमें है, उन्होंने बोला था यही सूरज सिंह बेसरा। आज गुरुजी नहीं है तो वो फील कर रहा है कि मेरे पिता का साया शून्यता महसूस कर रहा है, और मैं भी महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि शिबू सोरेन के बाद नेतृत्व में एक बड़ा कमी दिखाई दे रहा है। उस भरपाई के लिए मुझे नेता बनना नहीं है, मतलब बौद्धिक रूप से, सलाहकार के रूप से जरूरत होगा करेंगे। आज इसीलिए जो माझी महतो में तफरका हो गया, बहुत दूरी हो गया है, कुर्मी को लेकर के, कुर्मी और आदिवासी के बीच में, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन में मैं देखता हूँ ये लड़ाई है। ईसाई नॉन ईसाई में दूरी बढ़ गया है, और माझी महतो में भी खाई बढ़ गए हैं। ये इसको एकजुट करने में बहुत बड़े, ये साधारण आदमी का से संभव नहीं है। मैं आपको याद दिला दूंगा। क्या इसके लिए सरकार तैयार है कि आप कर लें? नहीं, सरकार की ओर से नहीं होगा, ये पार्टी लेवल में होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बात आपने याद दिला दिया है, मैं याद दिला दिया। 1992 में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 फाड़ हो गया था, 2 फाड़। एक कृष्णा माडी 9 गो विधायक और 2 MP, कृष्णा माडी MP, और उसके बाद ये विनोद बिहारी महतो का ये बेटा है ना, वो 2 MP बना, 2 MP और 9 गो MLA मिल करके ये अलग हो गया, 2 जेएमएम 2 फाड़ हो गया। कब? 1992 में। और उसके बाद जो है ना, गुरुजी बस के नेतृत्व में 10 गो MLA हैं और 4 गो MP वो अलग हो गया। और सिजुआ में शक्तिनाथ महतो का चल रहा था 2000 में, 92 में अलग हो चुका है एकदम। 36 का आंकड़ा, कृष्णा माडी अलग, गुरुजी अलग, ऐसा। उस सिजुआ में मैं भी आजसू के नेता के रूप में 2000 में गए हुए थे वहीं पे, और 2 ग्रुप वहाँ गए थे। लोग हल्ला गुल्ला कर रहा था दोनों को पार्टी, जैसे पश्चिम जर्मनी उत्तर जर्मनी 2 हो गया। मैंने ऐसा स्पीच दिया, पूरे भीड़ घेर लिया,